राजा दशरथ अयोध्या के प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के थे और भगवान सूर्य के वंशज माने जाते थे, इसलिए उन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। अयोध्या नगरी उस समय समृद्ध, शांतिपूर्ण और न्यायप्रिय मानी जाती थी और इसका श्रेय राजा दशरथ को जाता है, जो एक आदर्श राजा थे। वे पराक्रमी योद्धा थे और उनके रथ की गति 10 दिशाओं में इतनी तेज होती थी कि उन्हें दशरथ नाम मिला था। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक तप किया और अंततः महर्षि श्रृंग की सहायता से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर प्रदान की, जिसे उन्होंने अपनी रानियों में बांटा। कुछ समय बाद उन्हें 4 पुत्र हुए। कौसल्या से श्री राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी से भरत। राम सबसे ज्येष्ठ और सद्गुणी पुत्र थे। वे धर्म, सत्य और मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। दशरथ राम से अत्यंत स्नेह करते थे और उन्हें ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तभी कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी को भड़काया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का स्थान कमजोर हो जाएगा। मंथरा के उकसावे में आकर कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्षों का वनवास देना। राजा दशरथ अत्यंत धर्मपरायण थे। उन्होंने कभी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे और अब वे अपनी वचनबद्धता के कारण विवश हो गए। उन्होंने भारी मन से राम को वनवास दिया। राम ने पिता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। राम के वनगमन से राजा दशरथ को हृदय टूट गया। वे राम वियोग में दिन रात तड़पते रहे। अंततः इस दुख को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के बाद भरत लौटे और जब उन्हें इस घटना का पता चला तो उन्होंने राम का राज्य लौटा देने की प्रतिज्ञा ली और राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर 14 वर्षों तक अयोध्या का शासन किया। राजा दशरथ का जीवन धर्म, वचनबद्धता और पितृस्नेह का प्रतीक है। उन्होंने अपने वचनों की रक्षा करते हुए सबसे प्रिय पुत्र को वन भेजा, लेकिन उस वियोग में स्वयं प्राण गंवा दिए। वे एक आदर्श राजा और एक भावुक पिता के रूप में भारतीय संस्कृति में सदैव स्मरण किए जाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई, अगर आप चाहते हैं मैं यह कहानी बच्चों के लिए सरल भाषा में या कविता में रूप में लिखूं, तो आप मुझे